स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी का मॉडल पेपर का संपूर्ण हल। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे प्रश्नों के उत्तर देंगे, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। तो चलिए आइए सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता दूं कि लिखने का तरीका क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न 1 का पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। और यह प्रश्न 1 नंबर का होता है और आपको 4 विकल्पों में से कोई एक कथन सत्य है और उसे ही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सियाराम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं, मैला अंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, और इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं, या राम विलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने का सबसे आसान तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से आप यहाँ पर उत्तर नंबर 1 का डाल सकते हैं, या आप डाल सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 का, या आप लिख सकते हैं उत्तर संख्या 1 का। और यहाँ पर सही कौन सा है? यहाँ पर जो सही है, यहाँ पर सही है, तीसरे नंबर का सही है, इसलिए तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। और तीसरे नंबर का जो कथन है उसे आप इसी तरह से उतार देंगे कि इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, और अगले प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो एक घूट, पंचपात्र, शिक्षा एवं संस्कृति, अनंत आकाश। तो आपको किसी एक के लेखक का नाम लिखना है, और इस प्रश्न का उत्तर आप जब देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए आपको 1 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको लिखना है एक घूट के रचनाकार का नाम, तो आप कैसे लिखेंगे? आप हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 1 खा, और आपको लिखना है एक घूट के रचनाकार। तो आपको इस तरह से एक घूट लिख देना है, फिर आपको डैश करके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं एक घूट के रचनाकार। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है एक गा के अंतर्गत कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे? आप उत्तर संख्या 1 गा डालेंगे और आप इस तरह से लिख दीजिएगा यशपाल, फिर आप डैश करके लिख देंगे रचना का नाम क्या है? झूठा सच। आप इसी तरह से लिखिएगा यशपाल की रचना का नाम क्या है? झूठा सच, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न कैसे पूछा गया है? अगला प्रश्न एक घा के अंतर्गत पूछा गया है, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? 1 नंबर का प्रश्न है, और आप इसका उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 1 घा, और आप लिखेंगे किन्नर देश में रचना यात्रा वृत्त विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? यात्रा वृत्त विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। और इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, आप उत्तर संख्या 1 अंगा डालेंगे, फिर आपको लिख देना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के क्या हैं? प्रमुख एकांकीकार हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है 2 का के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का पूछा गया है, रीतकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। रीतकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए, और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा,
आप हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 2 का, उत्तर संख्या 2 का डालेंगे। फिर आपको हेडिंग डालना है रीतिकाल के 2 कवि, रीतिकाल के 2 कवि। और आपको इसी तरह से पहले कवि का नाम लिख देना है बिहारी लाल और दूसरे कवि का क्या नाम है, केशव दास, बिहारी लाल केशव दास। अगले प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से आप दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरह से जब आप लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 खा के अंतर्गत पूछा गया है नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता के नाम लिखिए। तो यह प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा। आप डालेंगे उत्तर संख्या 2 खा और नीरजा के रचनाकार कौन हैं, महादेवी वर्मा। और आकाश गंगा के रचनाकार कौन हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। और यह प्रश्न आपसे 1 नंबर का पूछा गया है और यहाँ पर विकल्प में दिया गया है त्रिधारा, जमीन पक रही है, पंचवटी और समर्पण। तो आप इन रचनाओं में से किसी एक के रचयिता का नाम लिखना है। तो आप जैसे कि आपको लिखना है त्रिधारा के रचयिता, तो त्रिधारा के रचयिता कौन है, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे, आपको उत्तर संख्या 2 गा डाल देना है। फिर आपको लिखना है त्रिधारा। मान लीजिए आपको त्रिधारा के रचयिता का नाम लिखना है तो त्रिधारा, फिर डैश करके आप लिख देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और इस तरह से आप अपने पेपर में लिखिएगा जहां पर मैंने आपको बताया है, जिस पेन से लिखने को बताया है उसी तरह से लिखिएगा। और चैनल के सभी वीडियो आप देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और यदि आपको प्रश्न संख्या 3 से इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल देखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।